नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिज़ाइनिंग में। यह है ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 33। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम को हम इस वीडियो में बनाएंगे। इस डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी इमेज फाइल आपके प्रैक्टिस के लिए। तो हर बार की तरह फर्स्ट हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस स्लॉट के लिए, और आउटर स्लॉट के लिए हम इसे ऑफसेट कर देंगे। हम रेक्टेंगल के साथ ही इन दो फिलेट्स को यहाँ पे अचीव करेंगे। उसके बाद सिमिलर प्रॉपर राइट साइड में है तो इसे हम सिंपल कॉपी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मिड एक्सिस पे रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे दो फिलेट्स ड्रॉ करनी है। सिंपल सर्कल और फिलेट्स को हम डाउनवर्ड की तरफ मिरर कर देंगे। डायग्राम को डायमेंशंस देंगे और डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्रॉ करने के लिए ऑटोकैड में। सबसे पहले लेते हैं रेक्टेंगल कमांड REC एंटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है 6 इनर स्लॉट के लिए। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है सेंटर टू सेंटर के लिए। तो यहाँ पे लेंथ हमारी बनेगी 12 यूनिट, और हमें यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे दिया गया है 30, तो इसकी हाइट बनेगी 30 यूनिट। स्पेसिफिक कॉर्नर पॉइंट हम कहीं पे भी सिलेक्ट करेंगे। लेते हैं D फॉर डायमेंशंस। लेंथ रहेगी हमारी 12 यूनिट एंटर, और विड्थ के लिए हम एंटर करेंगे 30 मिलीमीटर। रेक्टेंगल को हम कहीं पे भी प्लेस कर देंगे। अब हमें यहाँ पे सेमी सर्कल की फिलेट हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके एक्सप्लोर कर देते हैं ताकि ये पूरी एंटिटीज जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाए। अब लेते हैं फिलेट टूल एंटर, और इन दो लाइन को जो वर्टिकल लाइन से इसे हम अप साइड की तरफ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फिलेट वैल्यू मेंशन नहीं करनी है। सिमिलरली एंटर करेंगे और रिपीटेड कमांड रहेगी हमारी फिलेट, और इस बार हम इन दो वर्टिकल लाइंस को बॉटम की तरफ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारी जो आर्क है सेमी सर्कल वाली वो बॉटम में यहाँ पे मिल जाए। रेक्टेंगल की इन दो लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे सिलेक्ट करके हम कर देते हैं इरेज, और यहाँ पे हमारा इनर स्लॉट जो है बन के रेडी है। यहाँ से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं रेडियस डायमेंशन के साथ, और यहाँ पे देखिए R6 का स्लॉट हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। आउटर स्लॉट के लिए हम सिंपल इसे ऑफसेट कर देंगे 6 यूनिट के साथ। इनर स्लॉट की रेडियस है 6 और आउटर स्लॉट की रेडियस है 12 यूनिट। तो उसके लिए हम इन एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे और ज्वाइन कमांड दे देंगे यहाँ पे Z एंटर। तो ये सिंगल एंटिटी में यहाँ पे पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लेते हैं ऑफसेट टूल O एंटर, और यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस मेंशन करेंगे 6 यूनिट एंटर, और इस ऑब्जेक्ट को हमें बाहर की तरफ आउटवर्ड में हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगा बाहर की तरफ। अब सिमिलर प्रोफाइल जो है हमें राइट साइड में कॉपी करनी है 80 यूनिट के लिए। तो सिलेक्ट करते हैं सारी प्रोफाइल्स को और इसे कॉपी करेंगे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली टू द राइट साइड 80 मिलीमीटर के लिए। अब हमें इन दो सर्कल को ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसके सेंटर से हमें अप साइड में आना है। अगर हम इसके सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे ये डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 + 45 यानी कि 60 मिलीमीटर। इस मिड पॉइंट से हमें अप साइड में आना है। तो सिंपल हम एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेते हैं और ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट दोनों लाइन के लिए हम यहाँ पे बना देंगे। अब लेते हैं फिर से लाइन टूल, और इसकी मिड पॉइंट से हमें अप साइड में आना है 15 + 45 यानी कि 60 मिलीमीटर के लिए। तो यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट जो इन दो सर्कल के लिए बनेगा वो यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ चुका है। अब लेते हैं सर्कल टूल C एंटर, और इस सेंटर के साथ हम यहाँ पे रेडियस 10 का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली सेम कमांड फॉलो करेंगे सर्कल, और इस बार रेडियस 20 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है तो इन्हें सिलेक्ट करके हम इरेज कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे फिलेट काम नहीं करेगी क्योंकि हमारी जो एक एंटिटी है वो पूरे लाइन के साथ पॉलीलाइन में बनी है, तो यहाँ पे फिलेट ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उसके लिए हमने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया था सर्कल का टेंजेंट रेडियस के लिए। तो इस बार भी हम इसी को अप्लाई करेंगे। लेते हैं सर्कल टूल टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट पॉइंट इस आर्क के लिए
और सेकेंड टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल के लिए। अब लेते हैं रेडियस वैल्यू 100 मिलीमीटर की। तो हमारे आर्क जो है इस प्रकार के बनेगी। लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर और अनवांटेड इस सर्कल का पोर्शन इरेज कर देंगे। तो हमें जो रिक्वायर्ड आर्क है वो ही यहाँ पे बचेगी। इस आर्क को हमें राइट साइड में चाहिए, तो सिंपल इसे मिरर कर देते हैं इस सर्कल के वर्टिकल एक्सेस के लिए। सिंपल इन 2 सर्कल और 2 आर्क को हम सिलेक्ट करेंगे। सिमिलर प्रोफाइल डाउनलोड में है, तो इन्हें भी हम मिरर कर देते हैं। ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट से हम एक्सेस लेंगे सेकेंड ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट तक। सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज नहीं करनी है तो नो को इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा लाइन वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। इन सारी एंटिटीज़ को हम लाइन विड्थ दे देते हैं 30 और देते हैं यहाँ पे सेंटर मार्क्स CM एंटर। और यहाँ से हर एक आर्क के लिए हम और सर्कल के लिए सेंटर मार्क यहाँ पे दे देते हैं। सारे सेंटर मार्क्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलर चूज़ करेंगे जो आपको रिक्वायर्ड हो या फिर जो आपको पसंद हो। लाइन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब देते हैं डायमेंशंस, फॉलो करेंगे डायग्राम को ही। लेते हैं लीनियर डायमेंशंस, सेंट्रल ऑफ वर्टिकल स्लॉट टू द सर्कल, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमें देना है 40, सेंटर टू सेंटर दोनों स्लॉट के लिए हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 80। सिमिलरली सर्कल और स्लॉट का 1 सेंटर, स्लॉट के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 और यहाँ पे बिटवीन 2 वर्टिकल सर्कल्स 120। अब लेते हैं डायमेंशन रेडियस के लिए। इनर सर्कल के लिए रेडियस 10, आउटर सर्कल के लिए रेडियस 20। सिमिलरली किसी भी एक स्लॉट को हम डायमेंशन दे देंगे रेडियस 6, रेडियस 12 और यहाँ पे आर्क के लिए देते हैं रेडियस 100। मेक श्योर कि हमने सारे डायमेंशंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। जो भी आप डायमेंशंस आपको सफिशिएंट लग रहे हैं उसे ही रखिए, रिपीटेड डायमेंशन मत दें। जो भी डायमेंशन आपको रिक्वायर्ड लग रहे हैं मोर देन दिस डायग्राम, सो आप उसे दे सकते हैं आपके डायग्राम के लिए। आई होप कि सारे स्टेप्स और सारे कमांड आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।